हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द वीडियो सीरीज ऑफ विवेकानंद स्कूल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास थर्ड की जो इंग्लिश है उसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। आपकी ये जो ब्लूबेरी की रेनबो बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर क्या है? द स्ट्रॉ, द कोल एंड द बीन। मतलब स्ट्रॉ मतलब होता है भूसा और बीन मतलब होता है जो सेवी की फली रहती है ना, सेवी की फली, उसे बोलते हैं बीन, मतलब सेवी की जो फली। और सेकेंड है कोल, कोल मतलब होता है कोयला। अब हम इसे रीड करेंगे। इन अ विलेज dwelt a poor old woman who had gathered together a dish of beans and wanted to cook them। एक बार क्या होता है, एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती है और गरीब औरत रहती है। वो क्या मतलब बूढ़ी और गरीब दोनों रहती है। वो क्या सोचती है कि एक दिन मैं सारी बीन्स को कलेक्ट करके उन्हें पकाऊं। So she made a fire on her hearth, and that it might burn the quicker, she lighted it with a handful of straw। तो वो क्या करती है, पकाने के लिए चूल्हे में आग जलाती है। आग तेज़ जलने लगे तो वो मुट्ठी भर क्या लेती है, भूसा लेती है। जो स्ट्रॉ है मुट्ठी भर वो ले लेती है और उसे चूल्हे में डाल देती है ताकि वो तेज़ आग जलने लगे। When she was emptying the buns into the pan, one dropped without her observing it and lie on the ground beside a straw। तो क्या होता है, जैसी आग जलने के बाद वो पैन में जो स्ट्रॉ डालती है तो क्या होता है, एक जो स्ट्रॉ रहती है वो खिसलकर उस बीन्स है, बीन्स को जब डालती है पैन में तो एक जो बीन्स है वो खिसलकर स्ट्रॉ के पास आ जाता है। एंड सून आफ्टरवर्ड्स अ बर्निंग कोल फ्रॉम द फायर डेप्ट डाउन टू द टू। देन द स्ट्रॉ बिगेन एंड सेट। मतलब कि पहले क्या होता है, वो मुट्ठी भर बीन्स को डालती है तो एक उचटकर लुढ़कता हुआ स्ट्रॉ के पास आ जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, सडनली जो एक कोल होता है वो भी लुढ़कता हुआ स्ट्रॉ और बीन के पास आ जाता है। कोल मतलब कोयला। कोयला जब चूल्हा जलता है तो जो कोल है वो लुढ़कता हुआ बीन्स और स्ट्रॉ के पास आ जाता है। देन द स्ट्रॉ बिगेन एंड सेट, डियर फ्रेंड्स फ्रॉम वेयर डू यू कम हेयर। तो जो स्ट्रॉ होती है वो बोलती है कि डियर फ्रेंड्स आप लोग कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं। द कोल रिप्लाइड, आई एम फॉर्चुनेट स्प्रिंग आउट ऑफ द फायर एंड इफ हैड नॉट escaped by sheer force my depth would have been certain I should have been burned to ashes। मतलब कि जो कोल है वो कहता है कि जब चूल्हा जल रहा था तो मैं उससे फोर्सफुली मतलब अपनी ताकत के बल पे उससे उचटता हुआ लुढ़कता हुआ यहाँ पर आ गया। ठीक है। द बीन सेड, I too have escaped with a whole skin, but if the old woman had got me into the pan, I should have been made into broth without any mercy like my friends। मतलब कि क्या हुआ, फिर जो बीन है वो बोलता है कि मैं भी उससे पैन से लुढ़कता हुआ आ गया और मेरी जो स्किन है वो जली नहीं है अभी तक और इसलिए मैं ज़िंदा हूँ। अगर मैं लुढ़कता हुआ उससे नहीं आता, उसकी बूढ़ी औरत के हाथों से नहीं छूटता तो मैं भी अपनी फ्रेंड्स की तरह मर जाता। And would a better fate have fallen to my lot, said the straw. The old woman has destroyed all my brother in fire and smoke। She sighed 60 of them at once and took their lives। मतलब कि फिर उसके बाद स्ट्रॉ बोलता है कि मैं भी इसी तरह बचा हूँ। मतलब कि जब बूढ़ी औरत मुट्ठी भर भूसे को चूल्हे में डाल रही थी तो जो स्ट्रॉ था भूसा वो उसके हाथों से फिसल गया था और उसने जो था बूढ़ी औरत ने उसके 60 भाइयों को आग में डाल दिया था जलने के लिए, तो वो सारे के सारे मर गए। आई लकीली स्लैप्ड थ्रू हर फिंगर्स बट वॉट आर वी टू डू नाउ। फिर वो बोलता है कि हम सब बच तो गए पर अब हम क्या करें। सैड द कोल, आई थिंक आंसर्ड द बीन, दैट एज वी हैव टू फॉर्चुनेटली एस्केप्ड दैट वी शुड कीप टुगेदर लाइक गॉड गुड कंपेनिसेशन एंड लीस्ट अ न्यू मिसचेंज शुड ओवरटेक यूज हर। मतलब कि फिर जो कोल है वो कहता है अब हम बच तो गए पर हम तीनों को साथ रहना चाहिए
वी शुड गो अवे टुगेदर एंड गो टू अ फॉरेन कंट्री। द प्रपोजल प्लेस टू अदर्स एंड दे सेट आउट ऑन द वे टुगेदर। मतलब कि जो कोल है वो कहता है कि अब हम तीनों को साथ रहकर फॉरेन कंट्री जाना चाहिए, मतलब बाहर के विदेश में चलना चाहिए। और ये जो प्रपोजल है वो स्ट्रॉ और बीन को पसंद आता है। Soon, however, they come to a little brook, and as there was not bricked for or foot plank, they did not know how they were to get over it। मतलब कि क्या होता है, चलते चलते उन्हें एक धारा दिखाई देती है, ठीक है, धारा दिखाई देती है, पर उन तीनों के पास पैर नहीं रहते हैं, तो वो चले कैसे ये वो सोचते हैं। और उनके पास पैर The straw hit on a good idea and said, I will lay myself straight across and then you can walk over one me as on a bridge। मतलब कि जो स्ट्रो है वो कहता है कि मैं एक काम करता हूँ, मैं जो धारा के बीच में लेट जाता हूँ, तो तुम दोनों मेरे ऊपर से चले जाना। एक पुल की तरह वो लेट जाता है, मतलब एक ब्रिज बन जाता है स्ट्रो। The straw together stretched itself from one bank to the other and the coal tripped quite bodily onto the newly built bridge, but then she had reached the middle and heard the water rushing beneath her she। मतलब कि क्या होता है, जो स्ट्रॉ है वो लेट जाता है पुल की तरह धारा के बीच में, फिर वो कोल जो है जैसे ही वो जाता है तो चलना शुरू करता है स्ट्रॉ के ऊपर पुल पर, तो वो अचानक से उसे डर लगता है, पर वो हिम्मत कर कर आगे बढ़ता है। बस आफ्टर ऑल अफेट एंड स्टोड स्टिल एंड वेरीटेड ऑन no further। The straw however began to burn, broke into pieces and fall into the stream। मतलब कि क्या होता है कि जैसे ही स्ट्रॉ जो है वो पुल बना रहता है, उसके ऊपर कोयला चलता है, कोल जो चलता है वो जैसे ही मिडिल में आता है तो स्ट्रॉ टूट जाती है, उसके दो टुकड़े हो जाते हैं। The coal slipped after her hissed when she got into the water and breathed her last। The wind's hole had prudently stayed behind। मतलब कि जो स्ट्रॉ टूटता है तो वो कोल भी नीचे गिरता है और स्ट्रॉ के जो टुकड़े होते हैं वो भी पानी में गिर जाते हैं और वो अपनी आखिरी सांसें लेते हैं। On the shore could not but laugh at the event। तो क्या होता है, जैसे ही वो गिर जाते हैं तो वो दोनों मर जाते हैं, तो उसके बाद जो बीन्स जो बचती है सेम वो हंसती है। Was unable to stop and laughed so heartily that she wished it would have been all over with her। मतलब कि जैसे ही वो दोनों गिरते हैं पर अनकंडीशन कि वो हंसती रहती है, मतलब उसे दुख भी होता है फिर भी वो अपने आप हंसती रहती है, वो रुकती ही नहीं है। By good had not at down to rest by the brook as he had a compassionate heat, he whirled out his needle and thread and sweat her together। मतलब कि वो इतनी ज़ोर ज़ोर से हंसती है कि उसके दो टुकड़े हो जाते हैं। फिर वहाँ से एक टेलर निकलता है, टेलर उसे क्या करता है, बीच में से जो काला धागा रहता है उससे वो सिल देता है। द बीन थैंक्ड हिम मोस्ट prettily, but has the tailor used black thread all one since then have a black seam। मतलब कि टेलर जब उसे काले धागे से सिल देता है तो वो उसे मतलब सिल तो वो देता है पर उसमें काले उसमें दाग आ जाते हैं बीच में, तो वो उसे बोलती है थैंक यू, आपने मेरी हेल्प की। और हम देखते हैं कि जो सेम जो रहती है वो बीच में से काली रहती है, इसी कारण रहती है क्योंकि टेलर ने उसे सिला हुआ था फर्स्ट टाइम। तो ये स्टोरी थी। आपने देखा कि 3 लोग थे, इनने जर्नी स्टार्ट की पर लास्ट में कौन जीती, सेम ही जीती, बीन्स ही जीती। थैंक यू। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।